तो अवर 3 मेन फैमिली है, ब्रेसिकेसी को अलग से पढ़ेंगे। तो पहली है फैबेसी, एंड सोलानेसी। और एक है लिलिएसी। सो फैबिकेसी को सुपीरियर माना जाता है और इसके एफ से माना जाता है ये क्लास में फर्स्ट आता है और ये क्लास में सेकंड आता है और इसे माना जाता है ये लास्ट। तो इस तरीके से लिखा भी जाता है, जो सुपीरियर फैमिली है फैबिकेसी सुपीरियर एंड लिलिएसी ये कैसी है, इन्फीरियर। सो जो फैबेसी है वो कैसी फैमिली है, सुपीरियर, और लिलिएसी कैसी है, क्या इन्फीरियर, ठीक है ना। सो वैसा ही है, फैबेसी इज सुपीरियर एंड लिलिएसी इज इनफीरियर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सेपल्स एंड पेटल्स डिफरेंट हैं। अगर सेपल और पेटल मिल जाते हैं तो उसे टैपल्स कहते हैं। तो फैबेसी में ये फर्स्ट है और इसके क्या ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, ये जाइगोमॉर्फी के जो फर्स्ट होगा उसके क्या होंगे बताओ, ज़्यादा परसेंटेज आएंगे। और इन सबको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या इनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी, बोलो। तो प्लस का मतलब है कि दे नीड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि सेकंड और लास्ट है। और लिलिएसी लास्ट है और ये क्या पढ़ने में बुरा है, बुरे से ब्रैक्टिएट हो गया कि नहीं। ब्रैक्टिएट का मतलब यहाँ बुरे से लगाना, पढ़ने में बुरा है और ये लास्ट आता है, तो क्या ये पागल है, तो पागल है। सो दैट इज पी ए और जी, दिस इज पी ए जी। समझ में आई कि बात की नहीं, पागल है, बुरा है, पागल है। और साथ में जितने भी हैं सब बाईसेक्सुअल तो हैं, तो बाईसेक्सुअल तो आप सब में लगा देना। और इसको नीड इम्प्रूवमेंट है और इसमें भी बाईसेक्सुअल लगा देना, दैट इज़ ये। अच्छा, ये जो चीज़ है इसके 3 नंबर आते हैं, इसके 3 नंबर आते हैं, इसके 5 और इसके 5 से ज़्यादा भी आते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा 5 + 5 = 10 और इसका जो फार्मूला होगा दैट इज़ मुगली घुट्टी 555। मुगली घुट्टी पहले ऐड आता था, बच्चों को पिलाई जाती थी, मुगली घुट्टी 555। तो और तीसरी चीज़ है इसमें 3 आता है। तो अब ज़रा देखो, एक तो हमने ये लिख लिया पीएजी, अब हम कैसे कैसे किसमें क्या क्या लिखें। तो पहले तो हम नाम लिखना सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल के लिए अलग ट्रिक है। तो इसको लिखो कच्चा करेला इन पीजी। जब पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगी तो आपको कच्चे करेले का जूस मिलेगा, कच्चा करेला इन पीजी। तो पहले लिखो कच्चा, सी, कच्चा को के लिखेंगे तो यहाँ लिखो के सी ए, कच्चा, ठीक है। जी को अलग से लिख लो, जी किसी में जुड़ा नहीं है, ठीक है। और कच्चा करेला तो सी, ये लिखे जाएगा के सी ए, कच्चा का मतलब के सी ए, और करेला का मतलब क्या होगा, दैट इज कच्चा हो गया, कच्चा करेला इन पीजी, ठीक है। सो दैट इज पीजी। एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए। इसको ऐसे करते हैं, कच्चे करेले का ग्लास, कच्चे करेले का ग्लास इन पीजी, ठीक है। तो कच्चे करेले का ग्लास इन पीजी।
अब देखो कच्चे को भी हम इसमें लिखें इंग्लिश में, और इसको भी सब इंग्लिश में लिखो, तो कच्चा और करेला, करेला और का ग्लास, का में भी सी ए लगाना पड़ेगा, इतनी बात है। तो यहाँ पर कच्चे करेले का ग्लास इन पीजी, तो नाउ अब आगे देखें, कच्चा करेले का ग्लास, तो के और सी, और यहाँ पर क्या आएगा पीजी। एक मिनट, करना चाहते हैं तो आप आसानी से लिंक कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अब ये मैंने लिखा कैसे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हाट इज द ट्रिक। देखो तो पहले ब्रैकेट लगा दूंगा, एक यहाँ पर मिनट, मैं लगाऊंगा सेक्सुअल का साइन बनाऊंगा, इसके बाद मैं आपका अब जरा बाइसेक्सुअल इसमें का साइन देखो, बनाऊंगा, इसके बाद मैं आपका बाइसेक्सुअल का साइन बना दूंगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि सारी, हाँ ये सब में ये लिखा ही जाएगा कि के सी ए जी, ठीक है, और ये पागल है, दैट इज, तो पागल से ये बन गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या ट्रिक है कच्चे करेले का ग्लास। अच्छा, इसमें ये 1 लिखो और इसमें क्या लिखोगे 2, और इसमें क्या लिखोगी 3। हाँ, अच्छा, तो ये ब्रैकेट के लिए है, यानी कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगेगा, तो ओके। नाउ यहाँ देखो, अब इन सब में क्या क्या लिखोगे, ये 5 है, ठीक है, और इसमें भी 5 होगा क्योंकि सब 5 + 5 + 10 है ना, तो ये 9 + 1 है, डाई एडल्फस है, बोलो। और यहाँ क्या लिखोगी, यहाँ पर लिखोगी 1 + 2 + 2। अब ब्रैकेट लगाने के लिए है कि कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगेगा, तो कच्चा में के पे ब्रैकेट लगेगा, तो यहाँ क्या लगा दो, ये फ्यूज्ड है। और करेला में कच्चा में सी के सी ए है, तो सी पे भी ब्रैकेट लगाओ, अगर सिंगल है तो उस पर तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, और इनर वाले फ्यूज्ड नहीं होते हैं, आउटर वाले फ्यूज्ड होते हैं, तो इस पर ब्रैकेट लगा दो। और कच्चा तो ए पे भी ब्रैकेट, दिस इज फॉर ब्रैकेट कि कहाँ कहाँ पर फ्यूज्ड है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ब्रैकेट में हमने किस पे ब्रैकेट लगाया, क्या के पे लगाया, ठीक है, और 5 + 5 = 10 का फार्मूला चलाया कि नहीं। अब यहाँ पर भी देखो 9 + 1 में क्या 1 जो है उसमें ब्रैकेट होगा, 1 तो कभी भी फ्यूज किसी से हो नहीं सकता, तो मैंने यहाँ भी 1 पे नहीं लगाया था, यहाँ पे किस पे ब्रैकेट लगाया, सो इस पे 2 पे लगाया, इस पे 5 पे लगाया, इस पे 2 पे लगाया, इस पे 9 पे। समझ में आ गई बात। तो कच्चा करेला, अब आगे की बात है, गोइनोशियम भी अकेला है तो किसी से फ्यूज नहीं हो सकता। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर आओ, अब का ग्लास, ये सारा का सारा सोलेनेसी का है, और ये किसका है, फेबेसी का, ये सोलेनेसी का, और ये जो है ये है लिलिएसी का। समझ में आ गई बात। तो बताओ सोलेनेसी में किस पे ब्रैकेट लगाओगी, क्या पहले सब में 555 लिखोगी, मुगली घुट्टी 555, बोलो सही है। और किस पे ब्रैकेट लगाओगी, के सी जी पे, बोलो के पे ब्रैकेट और सी पे एंड्राइशियम को छोड़ देना, और किस पे ब्रैकेट 2, यानी जो है ये गेमो कार्पस है, दोनों जुड़ गए, है ना। समझ में आई बात कि नहीं। कच्चा करेले का ग्लास है बात, कच्चा ब्रैकेट लगा है ना सब में, बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं। और करेले का ग्लास और इन पीजी, अब क्या है, किस में ब्रैकेट लगाओगी, क्या यहाँ 3 लिखोगी, लेकिन 3 + 3 होते हैं, इसमें क्या होते हैं, टेपल्स होते हैं, पेरियांथ है, पेरियांथ का मतलब है व्हेन पेटल्स एंड सेपल्स गेट फ्यूज्ड इट इज कॉल्ड टेपल्स, व्हेन सेपल एंड
petals are fused, it is called tepals. तो ये इसमें पेरियांथ है, तो या फिर इसे क्या कह सकते हैं, टेपल्स या फिर पेरियांथ. अच्छा, अब जरा देखो, तो 3+3 ये सब 3 का चल रहा है. एंड्रॉयशियम भी 3+3, 3 इनर 3 आउटर, तो ये 3 के उसमें लाता है. और जी, तो कहाँ कहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएं बताओ, क्या 3+3 पे लगा दें और क्या जी पे लगा दें, बोलो सही है कि नहीं पीजी, बता. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना कि कैसे बनाना है. अब सबसे बड़ी बात है कि हमें ये देखना है कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद करें. ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इसको लिखा जाए. नाउ वी हैव टू सी कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से याद किए जाए. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट. तो आप नेट पे आप चेक भी कर सकते हैं. इससे आप इसकी तीनों फैमिली को याद रख सकते हैं. अब देखो एंड बड़ी बात यह है कि पहले तो जो ये FSLI से फसल आप कह लो, ये याद रहेगा, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अब हम फैबेसी की बात कर रहे हैं. सो दैट इज फैबेसी. फैबेसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें सारे पल्स आते हैं. ठीक है, फैबेसी में सारे पल्स आ जाएंगे. और क्या क्या चीज़ आएगी, ठीक है. और बाइसेक्सुअल तो सारे होते हैं, और पल्स आएंगी एंड बीन्स आते हैं, अभी बुक से भी देखेंगे. और इसमें रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस. और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, यानी एंडोस्पर्म की ज़रूरत नहीं है, नॉन एंडोस छोटे छोटे होते हैं. पल्सेस तो डाइकोटिलीडन होती हैं, डाइकॉट होगा कि नहीं. और नॉन एंडोस्पर्म, इसी से पता चलता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ये चीज़ हो गई. अब देखिए ज़रा कि कुछ लोग इसको इस तरीके से याद दिलाते हैं, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल पे MCQ बनते हैं. गिव मी सम सनशाइन, हिंदी का भी बताता हूँ, इंग्लिश का भी. सो गिव मी सम सनशाइन. तो इससे पता चलता है ग्राउंड नट. वैसे तो ये दालों का परिवार है ही है, तो इससे क्या पता चला, ग्राउंड नट इसी में आ जाएगा, पल्सेस का ही है, पल से आ जाएगा. अब मुलैठी, गले के लिए जो ठीक होती है, सो M से आया मुलैठी. ठीक है, और हिंदी में भी अभी बताऊंगा. और ये सर्बेनिया ट्राइफोलियम, सम साइन में क्या होगा, इसका नाम S से आ रहा है, सर्बेनिया ट्राइफोलियम. अच्छा, और सनसाइन में सन हेम्प, ये भी एक तरीके की घास होती है, सन हेम्प. और फिर यहाँ पर सनसाइन में तो S और I का काम है. I से इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा, और S से क्या होगा, दैट इज स्वीट पी. अच्छा, ये तो हो गया फैबेसी फैमिली का. अब हम देखेंगे कि इसका हिंदी का ट्रिक क्या है. अगर मान लो कोई हिंदी का ज़्यादा आसान है तो कैसे याद करें. ठीक है, अब देखो, कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं कि फैबेसी फैमिली में सनसेट, सन सेट
लिप टेस्टेड पी पॉड, जब सनसेट हुआ तो मैंने अपने लिप से टेस्ट किया पी पॉड, पॉड में रखी हुई मटर का सूप, ठीक है, एंड मुलेठी, उसमें मुलेठी भी पड़ा हुआ था। तो पी पॉड थी, मटर का सूप था, और उसमें क्या डाला गया था, मुलेठी। इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। नाउ मुलेठी, इसको ये पहले करो। जरा देखो सनसेट से क्या चीज़ हो गया, ये एक तरीके का फाइबर होता है, जिससे जैसे जूट होता है वैसे सनसेट है, तो उससे सन हेम्प बनता है। तो इसको लिखो सन हेम्प, ये फाइब्रस होता है। और सनसेट, सेट से क्या होगा, दैट इज ससबेनिया, ये चारा होता है, ससबेनिया, ये फॉडर है। नेक्स्ट इज लिप से, ल्यूपिन ऑर्नामेंटल प्लांट है। मेंटल प्लांट। और टेस्टेड से ट्राइफोलियम फॉडर, ये भी एक फॉडर है, ट्राइफोलियम फॉडर। पहला पहला वर्ड निकल रहा है, हिंदी का ज़्यादा अच्छा है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। पी, तो पी से क्या निकला, दैट इज स्वीट पी, स्वीट पी, ठीक है। और पॉड से पल्सेस ऑयल एंड डाई, पॉड से 3 वर्ड निकले, कौन कौन से निकले, पल्स जितनी भी दालें हैं, और ओ से क्या, ऑयल सीड्स बोलो, और डी से क्या है, जो डाई है, डाई कौन सी होती है, क्या नील की खेती, इंडिगो फेरा, जिसमें अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, नील की खेती कराई थी, बोलो। और मुलेठी हो गया, समझ में आ गई बात कि नहीं। सनसेट लिप टेस्टेड, जब सनसेट हुआ तो मैंने लिप टेस्ट किया पी पॉड एंड मुलेठी, चाय वो मटर का सूप पिया और उसमें मुलेठी डाल दी। पर फिर भी अगर हमें इसे याद करना हो तो हम कैसे याद करें, लेट अस सी इज देयर एनी ट्रिक। तो फैबेसी फैमिली में हम देखते हैं कि अगर कुछ इसमें हमें ट्रिक मिल जाए कि याद करने के लिए ना। एक मिनट, ठीक है। और जो आपका ये है, इसे 3 इडियट से भी याद किया जा सकता है कि भाई लास्ट वाले 3 इडियट्स होते हैं, 3 इडियट्स तो सब जगह 3 3 3 लिखा गया है। ओके, नाउ एक मिनट, हाँ ठीक है। वैसे आप नेट में देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा, और भी फैमिली मिल जाएंगी। तो जो भी ट्रिक है ना, निमोनिक्स मिल जाएगी। एक मिनट,
हिंदी ट्रिक टू लर्न प्लांट फैमिली। ओके, यही है। और एक हमने बहुत पहले देखा था, इट दैट वाज हिंदी ट्रिक, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। या आ, कुछ मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। ये ज़्यादा अच्छा है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, अभी हमने आपको फैबेसी का बता दिया ना, फैबेसी के बारे में। ओके, अब आगे का हम बताते हैं आपको। हाँ, समझा। जो इतना ही है फैबेसी में, और आपको कहीं नहीं दिया है। अब हम सोलानेसी में आते हैं, ठीक है ना। फैबेसी में यही है, सोलानेसी पे आओ। कहीं और नहीं मिल रहा है कुछ ट्रिक, यही नहीं दोनों से आपको याद करना है। नाउ वी विल कम टू सोलानेसी। लेट अस सी अबाउट इट। सोलानेसी, तो पीछे एक डायग्राम दिया है, दैट इज सोलानम निग्रम, मकोई का प्लांट है, तो उसके बेसिस पर सोलानेसी फैमिली है। सोलानेसी फैमिली की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ऊपर वाले केस में ज़्यादातर पल्सेस थी या फाइब्रस चीज़ें थी, लेकिन सोलानेसी फैमिली में क्या होगा, वेजिटेबल्स, इसमें वेजिटेबल्स होंगी। और ओके, और दूसरी चीज़, नाउ इसमें वेजिटेबल्स हैं, और इसका साइमोज, इन जो पहले था रेसिमोज था, और इसका कैसा है, साइमोज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। क्योंकि इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ये नीट में बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। वेजिटेबल्स हैं, और ये कैसा होगा, ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं, ये एंडोस्पर्मिक सीड है तो मोनोकॉट होंगे। तो एंडोस्पर्मिक इससे पता ही चल जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म है तो इसका मतलब है कि दो कॉटिलीडन नहीं बने होंगे। दो कॉटिलीडन बनेगा तो कैंडोस्पर्म को खा नहीं जाएगा, बोलो, एग्जॉस्ट नहीं कर लेगा, बोलो। उसी को खा के ही तो कॉटिलीडन बनता है, बताइए। इतनी बात सही है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, तुम्हारी पेटू बैल का आशीर्वाद सॉलिड है,
पेटू बैल का आशीर्वाद, इसका ठीक बन गया है, उसमें याद नहीं कर पाओगे, ये ठीक है। ऐसा था उसका लेकिन देखना पड़ेगा। आशीर्वाद सॉलिड है। ये तुम्हारी में टोबैको है, इसका एक और भी ट्रिक है, वो भी बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। सो टोबैको, इसमें एक लेटर का ही सपोर्ट मिल रहा है। पेटू में पेट्यूनिया, कुछ कुछ पता चल जाता है, कुछ कुछ नहीं। पेट्यूनिया तो ठीक बन गया है। बैल का बेलाडोना, बेलाडोना से होम्योपैथी की दवाई भी बनती है, पेट दर्द की, बेलाडोना। ठीक है। आशीर्वाद से अश्वगंधा, अश्वगंधा। और सॉलिड में सोलानेसी, मतलब फैमिली से भी पता चल रहा है कि सोलन प्लांट है, तो सोलन तो आएगा ही। तो जो चीज़ है कि सोलानम निग्रम, और सोलानेसी फैमिली भी हो गई। सोलानम और निग्रम, मकोई, सबके आप वो देख लेना। और फिर सोलानम से पता ही चल रहा है सोलानेसी फैमिली, सोलानेसी फैमिली। इतनी बात पता चल गई। अब आगे देखो कि ये तो हमें इसके बारे में पता चल गया। कुछ आगे बढ़ते हैं और लिलिएसी फैमिली की ओर जाते हैं। इसमें थोड़ा सा छोड़ देते हैं एक बार, और एक ट्रिक और बची, वो हम लिखेंगे। सो लिलिएसी फैमिली में क्या चीज़ बताई गई कि इसमें पेरियांथ रहेगा, पेरियांथ प्रेजेंट, और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इसमें भी होगा। ये दोनों साइमोज वाले हैं और वीकर हैं, छोटे नाटे रह जाते हैं, और वो बढ़ता चला जाता है। रेसिमोज में तो आगे बढ़ जा सकता है ना। और एंडोस्पर्मिक सीड है, डाइकॉट सुपीरियर होता है, एंडोस्पर्म इन्फीरियर होता है, ये मोनोकॉट। एंडोस्पर्मिक सीड, ये भी मोनोकॉट ही है, मोनोकॉट। अब देखो इसके आगे के एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर ऑर्नामेंटल, ज़्यादातर इसमें हैं मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली, टू दिस फैमिली आर ऑर्नामेंटल। तो एंड बहुत सारे ऑर्नामेंट हैं, जैसे ट्यूलिप है, ट्यूलिप गार्डन है, खुलता है श्रीनगर में। सो एग्जांपल हो गया ट्यूलिप, ठीक है। और ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। और कुछ मेडिसिनल भी हैं, मेडिसिनल। तो मेडिसिनल अगर हैं तो मेडिसिनल कौन कौन से हैं? एलोवीरा। और कुछ वेजिटेबल हैं, एस्पैरेगस, जो खाने पीने के काम में आते हैं, एस्पैरेगस। तो वेजिटेबल्स और कॉलशीन, वेजिटेबल्स में मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल। एस्पैरागस और कॉलशीन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब देखो कि जो लिलिएसी है उसे हम कोलगेट से याद कर सकते हैं। सो कोलगेट, कोलगेट से कैसे याद कर सकते हैं? कोलगेट से देखो, सी से क्या है? कॉलशीन है, ठीक है। सो कॉलशीन, ये वेजिटेबल है, खाने पीने की चीज़। ओ से ओनियन, और ए से एलोवीरा। कोलगेट, कोलगेट में ए भी आएगा, ए नहीं लिखा है।
ठीक है, कोलगेट समझो, COAL। एक मिनट। सो COAL, A और L, तो A से क्या बना, एलोवेरा, और L से क्या बना, लिलिएसी फैमिली है तो लिली तो आएगी, लिलिएसी। G से क्या बना, क्या ग्लोरियोसा। A से क्या बना, एस्पैरगस। T से क्या बना, ट्यूलिप। और E छोड़ दो, E की जरूरत नहीं, कोलगेट, कोलगेट याद करके करो। समझ में आ गई ना बात कि क्या ट्रिक है। तो इससे थोड़ा सा आपको फ्लोरल डायग्राम अब देख लें। हमने ये देख लिया है कि क्या इसकी ट्रिक है। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू, कुछ रह गया है तो अब देखो, अश्वगंधा है, एक और भी चीज है, बेला अश्वपेट, ठीक है, टोबैको की सब्जी लेने चली, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से हैं। बेला अश्व पे, अश्व पे टोबैको की सब्जी लेने चली, टोबैको एंड सब्जी लेने, ऐसे भी बोल सकती हो। सब्जी लेने चली, चली, इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बेला का क्या मतलब है, क्या बेला डोना। अश्व से क्या हो गया, अश्वगंधा, बोलो। और पे का मतलब पेट्यूनिया, और टोबैको तो समझ में आ ही गया। सब्जी का मतलब पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो। सोलानेसी पोटैटो की वजह से है, वो पोटैटो का नाम होता है, वो जो है सोलन, तो ये पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो सब्जी हो गई, ठीक है। और चली का मतलब चिली। इससे कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर ये हो रहा है तो इसका भी एक देख लो, आस पास अकेला कोच ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, इसका एक और है, आस पास अकेला कोच ग्लोरियस एंड टैलेंटेड। तो आस पास अकेला कोच ग्लोरियस एंड टैलेंटेड, इससे क्या बनता है, दैट इज, आसपास से ज़्यादा तो नहीं है, एस्पैरेगस बनता है, बस और कुछ नहीं, एस्पैरेगस, ठीक है। और अकेला में एलो बनता है, कुछ खास नहीं बन रहा है, बनाना पड़ेगा खुद आपको। और कोच से कॉलचीन बनता है, ठीक है, कॉल चीन, ठीक है, यहाँ पर भी बना होगा, यही ज़्यादा ठीक है, कोलगेट वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। कॉलचीन और ग्लोरियस, तो ग्लोरियोसा, कुछ कुछ इसके भी ठीक हैं, ग्लोरियोसा। एंड टैलेंटेड से क्या है, ट्यूलिप, तो इससे भी याद किया जा सकता है लिलिएसी फैमिली के बारे में, ठीक है। और सनसेट वाला भी ठीक है कि हमने मुलेठी और उसकी चाय पी, टी पॉड, तो पॉड में हो गया, ठीक है। अब एक जैसे इसमें पल्सेज में सब आ जाएगी, मूंग, ग्राउंड नट, अरहर, सोया, सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, पल्सेस में तो सब आ जाएगी ना। ओके, तो जहाँ पीछे हमने ये नहीं लिखा था कि यहाँ पर कि
POD, POD में पॉड है ना, तो पॉड में पल्स आ गई, पल्स में तो खुद ही लिख लोगी ना, तूर दाल है और जो भी दाल आती सारी दाल लिख सकती हो। ओके, बढ़े आगे। इतना ही तरीका था हमारे पास, अब इससे याद हो जाएगा ना आपको। अब हम इसके बारे में देख लें, इसके फ्लोरल डायग्राम के बारे में। नाउ वी हैव सीन आउट द फार्मूला। देखो कि हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ चीज़ें देख लें। पहले हमने क्या लिखा बताओ, फैबेसिए, फिर सोलानेसिए और फिर लिलिएसिए लास्ट, इतना ठीक है। अच्छा, फर्स्ट है तो परसेंटेज, और इन सबको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये बुरा है तो सबसे पहले इसे बुरा बोल दो, बोलो। और ये है, और ये अब देखो इतनी बात लिख दी। अब परसेंटेज के बाद अब क्या लिखना है कि पहले तो होता है स्कैलिक्स, तो होगा ना, कोरोला भी होगा, एंड्रॉयशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा, केसीएजी तो लिखोगी। और ये कंफ्यूज्ड है, इसीलिए सब कुछ इसमें फ्यूज्ड है, तो इसलिए केसी की जगह पीएजी लिख दें क्या, बोलो, है बात कि नहीं। तो यहाँ पर अब ये PAG, तो इसमें P और A फ्यूज्ड है, तो कंफ्यूज्ड, सो पेरियांथ तो पहले ही फ्यूज्ड था, और आगे क्या फ्यूज हो गया, चेक करो जरा, इसमें कुछ और भी फ्यूज है। पेरियांथ और एंड्राइशियम, इसमें कुछ वैसे फ्यूज नहीं है। सो पेटल्स एंड सेपल्स आर फ्यूज्ड, ऐसे लिखो, ये नहीं फ्यूज्ड है। पेटल्स एंड सेपल्स आर फ्यूज्ड, इतनी बात हो गई। ये जी बस पागल लिखेंगे। अब ये देखो इसमें क्या है कि ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ बना नहीं है। कच्चा करेले का जूस इन PG, तो ये C और A फ्यूज्ड है, इसको तो आप याद कर ही लें, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, फैबेसी, सब में बाइसेक्सुअल लिखा दोगी, बाइसेक्सुअल के बाद 5, अच्छा 5 5 10 दिखाओगे कि नहीं, लेकिन 5 के बाद 5 ना लिखना, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है वैक्सिलरी, तो 1 + 2 + 2, और उस पर ब्रैकेट लगा देना। ब्रैकेट क्यों लगवाया, क्योंकि हमने आपको बताया ना कच्चा करेले का जूस, कच्चा, तो K और C और A इन तीनों पे ब्रैकेट लगेगा। 9 + 1, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट और यहाँ भी ब्रैकेट, समझ में आई कि नहीं, फैबेसी में। और करेले का जूस, करेले का, कच्चा करेले का ग्लास इन PG, तो यहाँ से K और C और G इन सब पे ब्रैकेट लगेगा। और हमने ये बताया था इसका फार्मूला क्या था, 5 + 5 = 10 था। इसके ज़्यादा नंबर आते हैं तो 5 + 5 = 10 है, और गाइनोशियम सुपीरियर 1 2 3 तो सीधा ही लिख दोगी, है। और देखो अब यहाँ इसे क्या लिखोगी, मुगली घुट्टी 555, तो मुगली घुट्टी 555 में 5 5 5 सब तरफ लिख देना, 5 5 है। अब देखो फ्यूजिंग किसको करोगी, जरा यहाँ देखो, KCG को करोगी, एंड्रॉयशियम छोड़ दोगी, बोलो। अच्छा PG, तो अब इसमें क्या करना है, ये सब 3 + 3 हैं, 3 + 3 सब 3 के जोड़े में होते हैं, तो P और G पे फ्यूजिंग करना, एक यहाँ एक यहाँ, बोलो समझ में आ गई बात, है ना आसान। देख लो फ्लोरल फार्मूला, बुक से मिला लो, यही है, ठीक। अब इनके फ्लोरल स्ट्रक्चर देखो, तो नाउ लेट अस सी देयर फ्लोरल स्ट्रक्चर। जो फैबेसी है, तो फैबेसी में आपका फ्लोरल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, सबसे ऊपर ये बनाइए और पेंटामेरस बना दीजिए, तो ये पेंटामेरस हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ
और यहाँ ये बन गया। बीच में अब ये 5 हैं, पांचों आपस में क्या हैं, ब्रैकेट में हैं, तो फ्यूज ही तो हैं नहीं, 5 हैं आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो इसीलिए जुड़ा हुआ भी दिखा सकती हो। ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, ये चीज इसके पेटल्स हैं। तो पेटल्स को किस कलर से दिखाओगी, ग्रीन कलर से। ठीक है, अभी ब्रेसी केसी का भी बता रहे हैं, फिर इनके और भी पार्ट्स बताएंगे। ये देखो, अब इनके सेपल्स दिखाओ। सेपल किस तरीके से हैं, 1 + 2 + 2, क्या वैक्सिलरी दिखाओगी, वैक्सिलरी कैसे दिखाया जाता है याद है, कि पहले एक, फिर उसके अंदर 2, और फिर उसके बाद ऐसे, और फिर उनको फ्यूज कर दो, फ्यूज ऐसे दिखाया जाता है कि नहीं, बोलो। एक आउटर, 2 पेटल इनर, ऐसे नहीं होता है, देख लेना उसमें से जो अरेंजमेंट होता है एस्टिवेशन में। अब आगे देखो, फिर इसके बाद आप क्या दिखाएंगी, 10 दिखाने हैं, तो एक तो ये ऐसे दिखा दो, और बाकी 9 फ्यूज्ड हैं। तो ये अब फ्यूजिंग के कैसा दिखाएंगे, एक साथ दिखा दो, बस वही फ्यूजिंग है, क्लोज दिखा दो। 4 5 6 7 8 9 एक साथ, और ये एक साथ अकेला हो गया। और क्या इसमें सिंगल ओव्यूल है, तो उसे कहीं भी दिखा दो, सिंगल तो कहीं पर भी प्रेजेंटेशन कर देगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। ये फ्लोरल डायग्राम हो गया। अब आराम से इसमें सब दिख रहा है, और इसी के नीचे लिख लो कि भाई ये जो चीज़ है ये यहाँ से कट सकती है। तो जब बीच से कट सकती, क्यों कट सकती, क्योंकि आधे एंडोइशियम इधर, यही चीज़ है, यही काटने नहीं देगा। 9 मतलब डाइडल्फस है, तो आधा इसका लोगी आधा इसको, तो परसेंटेज नहीं आएगा। और बाइसेक्सुअल, और बताओ क्या हो जाएगा, 5 5 का जोड़ा है, तो क्या इसमें आप लिख दें कि कैलिक्स 5 हैं जो कि फ्यूज्ड हैं, और कोरोला कितने हैं, 9 + 1, 1 तो कभी फ्यूज होता नहीं, तो 9 ही फ्यूज होगा। नहीं, यहाँ पर भी क्या लिखो, ये कोरोला तो वैक्सिलरी है, तो कोरोला में क्या लिखोगी, 1 + 2 + 2, तो 2 फ्यूज होते हैं कि नहीं वैक्सिलरी, याद है कि नहीं। और एंड्रोइशियम में क्या लिखोगी, क्या 9 + 1, जिसमें 9 फ्यूज्ड हैं, और गाइनोइशियम सुपीरियर ओवरी और 1, याद रहेगा। अच्छा, अब जरा देखो, इन सब चीज़ों के बारे में बगल में दिखाया गया है कि किस तरीके से ए है, बी है, सी है। सो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं कि बाकी पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकती हैं। पूरा डायग्राम भी दिखाया गया पी प्लांट, तो पाइसम सटाइवम में ऐसा होगा। पी प्लांट का नाम, इसी पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगली बात करो, तो हमने फैबेसी फैमिली देख ली, ठीक है, ये फैबेसी सोलानेसी, फैबेसी, और ये लिलिएसी। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम देखो, अगले पेज पे आ जाओ। तो अगले पेज पे हम देखेंगे फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, और 5 के पांचों जुड़े हुए हैं। तो जुड़े तो ये भी हैं, ये भी पेंटामरस है, तो पेंटामरस तो इसी तरीके से दिखाया जाएगा। अब इसमें भी यही दिखाओ, इसका पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्यूजिंग को ऐसे दिखाया, वहाँ पे फ्यूजिंग को ऐसे क्यों दिखाया है। तो एक होता है कि नीचे से फ्यूज़ होंगे, और मुझे लगता है ये ऊपर से फ्यूज़ होंगे, तो उसकी वजह से ऐसे दिखाया है। फ्यूजिंग का तरीका अलग अलग दिखाया है, कि कहीं कहीं फ्यूजिंग, इसकी फ्यूजिंग अलग तरीके से दिखाई है। देखो इसमें कैसे दिखाया है, बुक में देख रही हो ना,
ऐसे ऐसे फ्यूजिंग दिखाइए, है कि नहीं? अच्छा, अब वो भी फ्यूज्ड ही थे। आप फार्मूले में देखो, फ्लोरल फार्मूले में सारे सेपल उसके भी फ्यूज्ड थे, इसके भी सेपल सारे फ्यूज्ड हैं। ये हो गया। इसके बाद पेटल कैसा है? सेपल फ्यूज्ड हैं और पेटल भी फ्यूज्ड है। पेटल में भी यही काम करना है, फ्यूजिंग दिखाओ। तो 5 पेटल है और ये किस तरीके से हैं? टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मतलब वेलवेट के अंदाज में टच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्यूज्ड हैं। सो इट इज़ गेमो, मतलब इसका क्या है, कार्पस तो नहीं कहेंगे, गेमोपेटलस। 1 2 3 4 और 5 सभी टच कर रहे हैं, तो सब में ऐसे ऐसे बना दो, है 5 बना दिए। और फिर क्या बनाएं? इन्हीं सब से क्या करो, एंड्रोइशियम निकाल दो। और कार्पेलरी कितनी होती है? क्या 2? तो बीच में ऐसे कर दो, ठीक। बाकी ओव्यूल और ये सब जो है ये सेंट्रल एक्सिस पर है, ऐसे। तो ये चीज़ बन गई। अच्छा, अब ये कैसा है? ये एक्टिनोमार्फिक है। इसकी बहुत सारी सिमेट्री हो सकती है, ऐसा इसमें नहीं है। तो ये एक्टिनोमार्फिक लिख दो। परसेंटेज प्लस है, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाइसेक्सुअल है। फिर क्या होगा? सब 5 5 5 हैं। कोरोला, कैलिक्स, एंड्रॉइशियम तो सब मुगली घुट्टी 555 है ना। और G2 तो 5 5 5 लिख दो। और कच्चा करेले का ग्लास समझ में आया? करेले का ग्लास कहाँ कहाँ डबल करना है, समझ में आई बात कि नहीं? तो ये चीज़ हो गई। सोलानम ट्यूबरसम आलू को कहते हैं, आलू इसका मुख्य है। सोलानम ट्यूबरसम, ट्यूबरसम, तो उसके फ्लावर के बेसिस पर इसका नाम है सम। पोटैटो, तो ये चीज़ सोलानेसी फैमिली हो गई। सोलानेसी। अब ज़रा देखो तीसरी चीज़ क्या है? दैट इज़ फैबेसी और सोलानेसी के बारे में आपने जान लिया। अब फैबेसी और सोलानेसी के आगे बढ़ने से पहले हम फैबेसी के बारे में कुछ चीज़ें लिख लें जो इसमें दी हैं, जिससे कि हमें साथ साथ याद भी होता रहे। तो फैबेसी में शुरू से आ जाइए। फैबेसी में क्या क्या करेक्टर दिए हैं? फैबेसी का, दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनॉइडे, अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसे, क्योंकि इसमें लेग्यूमिनस हैं, इसमें दालें आती हैं, ठीक है कि नहीं? तो दाल होने की वजह से जैसे हमने नहीं कहा था कि पी पॉड विद मुलेठी, कि सनशाइन में हमने क्या किया? पी पॉड विद मुलेठी, लिप टेस्टेड पी पॉड विद मुलेठी। तो ये इसी का है फार्मूला, सनशाइन, सनशाइन लिप टेस्टेड। तो हमने चाय पी मुलेठी के साथ, ज़्यादा तो पी नहीं सकते, तो लिप टेस्ट किया, बहुत कड़वी चाय थी, मुलेठी कड़ू होती है। तो इस तरीके से सनशाइन लिप टेस्टेड। तो इसमें क्या है कि ये लेग्यूमिनोसे, पॉड में दाल आती है कि नहीं, पल्स, ऑयल सीड, और डी का मतलब डाई, तो पी से आ गया कि नहीं, दालें, पल्सेस, बोलो। तो जब दालें आ गई, पल्सेस आ गई, एक सीरियल्स होती हैं, एक पल्सेस होती हैं। तो जब पल्स आ गई तो दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनॉइडे, अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेशे। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सभी जगह पाई जाती है। तो इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स क्या हैं? वेजिटेटिव करेक्टर्स पढ़ो, इसमें ट्रीज आएंगे, ट्रीज होंगे, शर्ब्स होंगी, क्योंकि ये डाइकॉट है मुख्यतया। ये क्या है? ये सुपीरियर है, तो कैसा होगा? आपको बताया था कि ना, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो वो किस में होते हैं? वैसे भी सारी दालें डाइकॉटी तो हैं, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। और हर्ब्स भी आ जाएंगे, मेडिसिनल यूज़ वाले। रूट विद रूट नोड्यूल्स, ये सब हम जानते हैं, रूट
विद रूट नोड्यूल्स। अब आगे देखो, इसमें क्या है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो ये हमने देख लिया। स्टेम कैसा होगा? स्टेम बहुत लंबा होगा, इरेक्ट और क्लाइंबर। इरेक्ट होगा या आरोही होगा जो चढ़े किसी पर, क्लाइंबर। ठीक है। और लीव्स कैसी होगी? ठीक है, क्योंकि इसमें पाइसम सटाइवम है, पाइसम सटाइवम में आप देख लो कि इसमें क्लाइंबर है, तो क्लाइंब कर रहा है कि नहीं? वल्लरी है तो क्लाइंबर है। पाइसम सटाइवम में किसी पर चढ़ता है। तो अब देखो कि लीव्स कैसी हैं? अल्टरनेट हो सकती हैं। पिनेटली कंपाउंड का मतलब समझती हो ना, एक पाम की तरह होती है, एक पिनेटली होती है। पिनेटली कंपाउंड जैसे नीम में होती है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो उसको क्या कहते हैं जो बीच वाला होता है, उसको जो मिड रिब की जगह क्या कहते हैं? रेशे। उसी पे तो सारी लीव आ जाती कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब देखो, पिनेटली कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। और लीफ बेस कैसा है? पल्वीनस होगा। लीफ बेस फूला हुआ होगा उसमें, लीफ बेस, क्योंकि उसे एडिशनली उनको सपोर्ट देना पड़ता है। तो लीफ बेस पल्वीनस, उसमें पानी भर जाता है या प्लांट सैप भर जाता है। और स्टिपुलेटेड होती है। स्टिपुलेट का क्या मतलब है? इसको चेक करते हैं कि जस्ट एक मिनट। स्टिपुलेट लीफ। Here's a summary from Wikipedia. Patrivali. That means स्टिपुलेट का मतलब है स्केली लीव्स होती है। सो स्टिप्यूल्स आर लेटरल अपेंडेजेस विच आर फाउंड अटैच टू बेस ऑफ लीफ। तो उसमें स्टिप्यूल्स होते हैं एंड प्रोटेक्ट द बड्स एंड इमर्ज यंग लीव्स। तो जैसे क्या होता है, स्टिप्यूल्स किस में होते हैं? लीफ के बेस में होते हैं। और जैसे ही इसमें देखो, मैं दिखाता हूँ आपको फिगर, सो इससे पता चल जाएगा कि जैसे लीफ बढ़ती है ये स्टिप्यूल्स इसके गिर जाते हैं। ये जो छोटी है जैसे ब्रैक्ट होता है, उसी तरीके से क्या होता है, स्टिप्यूल्स होते हैं कि नहीं? और स्टिप्यूल्स एज सुन एज जैसे लीफ आगे बढ़ेगी तो इसके स्टिप्यूल्स क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो वैसे तो इसकी एक्सिलरी बड अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कुछ अलग से निकले, एक्सिलरी बड इज डिफरेंट, बट अगर लीफ के बेस में कुछ और लीफ आ जाए, लीफलेट्स जैसा, वो गिर जाए बाद में, तो उसको स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? तो और ये चीज़ क्या यहाँ दिखाई गई है, ये अगर लीफ का बेस मोटा हो जाए तो पल्वीनस कहेंगे। तो लीफ कुछ चीज़ें आप देख लें कि स्टिप्यूल्स तो हमने दिखा दिया, पल्वीनस और दिखा दें। ये पल्वीनस है, लीफ का बेस मोटा हो गया तो इसे पल्वीनी कहते हैं। ओके, और स्टिप्यूल आपको समझ में आ गई बात कि लीफ के बेस में अगर एक एक्सिलरी बड तो अलग होगी, लेकिन लीफ के बेस में अगर ऐसा कुछ ऐसा निकला रहे तो उसको कहेंगे स्टिप। ये है एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। और ये क्या है? स्टिप्यूल शेड ऑफ। बाद में ये शेड ऑफ हो जाएंगे। जैसे ब्रैक्ट होता है ना, वैसे ही क्या होता है, स्टिप्यूल्स। तो ये शेड ऑफ हो जाएंगे। स्टिपुलेटेड और वीनेशन रेटिकुलस होता है, इनमें इस तरीके से वीनेशन होगा, रेटिकुलेट वीनेशन। इतनी बात हो गई।
फ्लोरल करेक्टर इसका क्या है? फ्लोरल करेक्टर में रेसिमोज है, रेसिमोज इन फ्लोरेसेंस। रेसिमोज का मतलब समझती हो? सेंस, यानी ये आगे बढ़ता ही चला जाए, इसमें फ्लावर ऐसे ऐसे आते चले जाए और आगे बढ़ता, कभी एंडिंग, इसके टर्मिनल पर कभी फ्लावर नहीं होगा। तो ये किस तरीके का होगा? एवर ग्रोइंग। ये रेसिमोस पुराने वाले नीचे, दैट इज एक्रोपेटलस। इसे क्या कहते हैं? एक्रो, एक बेसिपिटल होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ठीक है, एक्रोपीटल होते हैं। अब जरा देखो, वैसे भी ए का शेप है तो एक्रोपीटल माना जा सकता है। आगे पढ़ो। फ्लावर बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक, इज इट करेक्ट? परसेंटेज लिखा था कि नहीं? बोलो। ठीक है। फ्लावर कैलिक्स कैसा होगा? कैलिक्स सेपल कैसे हैं? सेपल 5। क्या ये गेमोसेपलस है? और पेपिलाइनेशियस, इसका मीनिंग देखते हैं, क्योंकि नेशियस consisting of a posterior standard. So let us see what does it mean by papilionaceous. Okay. Naceous. Now इरेगुलर, जो फ्लावर्स क्या हों, जिसके फ्लावर इरेगुलर हों, एंड बटरफ्लाई लाइक कोरोला फाउंड इन मैनी दो नॉट इन आर प्लांट्स ऑफ दिस स्पीसीज। ये फैबेसी फैमिली के होते हैं, और इसमें जो पेप्लाइनेशियस फ्लावर होंगे, सो इरेगुलर जाइगोमार्फिक फ्लावर रहते हैं। जाइगोमार्फिक है लेकिन इनमें कुछ रेगुलरिटी नहीं होती है। लेट अस सी इस तरीके के फ्लावर्स कैसे होते हैं कि बस वो बीच से टूट जाएंगे, अदरवाइज इनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, कैसे भी है। ये देखो, इसमें के फ्लावर्स देखो, फ्लावर की कोई रेगुलरिटी नहीं, बस वो बीच से काटे जा सकेंगे, तो ऐसा हो सकता है इरेगुलर। तो पेपिलाइनेशियस फैमिली का मतलब है सिर्फ एक उनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहती है, बाकी कुछ नहीं रहती है, सिंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो ये पेपिलाइनेशियस, ये तो पी का प्लांट है तो पी का दिखाया जा रहा है। हाउ एवर, जैसे इससे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बाकी कोई रेगुलरिटी नहीं है, सारे जो पेटल्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं, तो दीज आर पेपिलाइनेशियस फ्लावर, इरेगुलर। समझ में आ गई बात? ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही? पेपलाइन कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 lateral wings, 2 anterior ones forming a कील, यानी वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में तो आप समझते हो ना कि इरेगुलर होते हैं, बोलो वैक्सिलरी में तो इरेगुलर है, तो इसी से पता चल जा रहा है कि वैक्सिलरी है। एस्टिवेशन तो इरेगुलर पेटल्स हैं। पेपलाइनेशियस का मतलब है इरेगुलर पैटर्न, ये चीज हो गई। ओके बाकी इतना ही पढ़ना है। टू इंक्लोजिंग स्टेमन एंड पेटल्स, 2 लेटरल विंग्स हैं, 2 एंटीरियर वंस हैं, फॉर्मिंग अ कील। तो एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है और 2 लेटरल है और 2 ऐसे आपस में फ्यूज्ड हैं, इस तरीके का फ्लावर। ठीक है, और इसी के अंदर कौन रहेगा? इसी के अंदर स्टेमन एंड पिस्टल रहेगा, इनक्लोज करेगा। ये लेटरल है, 2 लेटरल। 1 कैसा है? पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, पीठ की तरफ,
और ये कैसे हैं, इन अंदरूनी है, एंटीरियर अग्रभाग, और ये पृष्ठ भाग है पीछे का। अब देखिए एंड्रोइशियम कैसा है, 10 है, डाइडेफ्लस है क्या, एंड्रोइशियम डाइडेफ्लस है, एक 9+1 का है, 9 का एक ग्रुप और एक 1 का, 10 है, 10 स्टेमेंस है। और डाई एडल्फस, एडल्फोस का मतलब क्या होता है, ब्रदर्स, मेल। तो डाई एडल्फस। एंथर डीहिसेस, जो एंथर है वो बिखरता है एक पर्टिकुलर एक्सिस से और वहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो एंथर की प्रॉपर्टी है इसकी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जो वीक पॉइंट है वहाँ से टूटता है। सो डिथेसियस मतलब टूट जाएगा। एक मिनट, डाइथेसियस, इसका भी मीनिंग देखते हैं। सो एंथर डाइथेसिस okay, there are two lobes of each anther which is attached at back. So two lobes होंगे, two lobes of each anther which are attached at back of connective or sterile band. When the two anther lobes are present, then it is called diathesis anther. Let us see its image कि diathesis anther कैसा होगा। तो ये है, यानी हमारे पास दो तरीके के एंथर हैं कि डाइथेसिस एंथर, इसमें 2 लोब हैं, और डाइथेसिस है तो 2 लोब हैं, एक ये और एक ये लोब हैं, और फिर उसके अंदर चैम्बर्स होंगे, हर लोब में 2 चैम्बर हैं। तो ये मोनोथेसिस एंथर है और ये डाइथेसिस एंथर है। लेट अस सी डाइथेसिस एंथर कैसा होगा। सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि 2 लोब हैं और ये बीच में अटैच्ड हैं, तो ये डाइथेसिस एंथर है, दिस इज डाइथेसिस। और फिर उसमें 2 चैम्बर अलग से होंगे, तो 4 चैम्बर्ड और बाई लोब्ड है, 2 लोब्ड है, दाइस ये है। सो इट इज एंथर। ओके, नाउ अब देखिए हम आपको मोनोथेसिस एंथर भी दिखा देते हैं। सो इससे पता चल जाएगा कि मोनोथेसिस और डाइथेसिस में क्या अंतर है। ओके, नाउ मोनोथेसिस एंथर। सो इसका अभी मोनोथेसिस का दिखाया नहीं गया है, बट इसको देख लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो देख लेंगे। इन दोनों एंथर के बारे में वहाँ बताया गया है। ओके, सो व्हाट इज थेका इन एंथर? According to bionity.com, in botany, the theca of an angiosperm is half of the anther. An anther and its filament form together a typical stamen, part of the male floral organ. Each anther is bilocular, i.e. it consists of 2 thecae. 2 pollen sacs. So each theca, तो जो डाइथेकस है उसमें एक मोनोथेकस है, ईच थेका कंटेन्स 2 pollen sacs। तो एक मोनोथेकस है और एक डाइथेकस है। तो अगर डाइथेकस है तो उसमें 2 थेका होंगे और हर थेका में 2 लोब होते हैं। तो लेट अस सी इसकी इमेज थेका की क्या है। तो हमारा डाइथेकस है, जैसे कि यहाँ पर देखो तो पता चल जाएगा कि एक थेका में 2 चैम्बर हैं, तो ये डाइथेकस हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। मोनोथेका का एग्जाम्पल कहीं ऐसा दिया नहीं है, नहीं तो उसको भी दिखाते, उसको हम चेक करके बताएंगे आपको।
और थेक्का के बेसिस पर एंथर नाम दिया गया है, तो एंथर डाई थेक्कस। ओके। और क्या दिया है, गाइनोइशियम कैसी है, तो गाइनोइशियम ओवरी सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, एक ही कार्पल है, यूनिओकुलर, एक ही ओव्यूल है, विद में ऑक्यूलर, यूनिओकुलर विद मैनी ओव्यूल्स, मतलब एक ऑक्यूलर, यूनिओकुलर। जस्ट लेट अस सी मीनिंग ऑफ यूनिओकुलर। According to definitions.net, of pertaining to or located in one eye. ऑक्यूलर मतलब जो किसी चीज़ को रखे तो उसको ऑक्यूलर कहेंगे, विद मैनी ओव्यूल्स। तो मोनोकार्पेलरी है और एक ही कार्पेलरी के अंदर यूनी ऑक्यूलर, एक ही है जिसमें कैविटी को ऑक्यूल कहते हैं, तो सिंगल कैविटी। और उसमें क्या है, सिंगल कैविटी है ऑक्यूलर। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि एक जो हमारी आंखें वो भी ऑक्यूलर में रहती हैं, किसी कैविटी में रहती हैं, बोन की कैविटी में। सो यूनी ऑक्यूलर है, वो ओवरी के अंदर ही उसका ऑक्यूलर है, और उसमें मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। सो इट हैज़ मैनी ओव्यूल्स, विद मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स। तो अब इसका क्या है कि सिंगल एक रहेगा ऊपर, और नीचे चाहे जितने भी रहें, तो सिंगल स्टाइल रहेगा सबके अंदर। मैनी ओव्यूल्स हैं लेकिन सबका एक ही स्टाइल है, तो सिंगल स्टाइल, सिंगल स्टाइल। नेक्स्ट सब एक ही है, सिंगल स्टाइल दिया गया है। लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। लेग्यूम है, दालें हैं, सीड भी उसी तरीके से आएंगी, सीड्स खाई जाती हैं, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें पल्सेस हैं, अरहर है, सेम है, सेम भी खाई जाती है, दाल है एक तरीके से, सेम की भी दाल बन जाती है, सब्जी भी होती है सेम की, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर, सनहैम, फॉडर, तो सस्बेनिया, चारे की तरह, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल, ल्यूपिन, स्वीट पी एंड मेडिसिनल, मुलेठी। तो ये इसका इकोनॉमिक यूज़ है। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सोलानेसी और लिलिएसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम।